नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, मुझे आज कुछ कहना था। वैसे तो मैं स्टोरी के स्टार्टिंग में ज़्यादा बातें नहीं करती, लेकिन आज मुझे कहना है। एक्चुअली मैं उस टाइप की पर्सन नहीं हूँ जिनसे चीज़ें ईज़िली इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं होता। मैं नहीं कर पाती कुछ भी इग्नोर ऐसे ही। एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ जिसे मैं अपने वीडियो के हर कमेंट की तरह इग्नोर नहीं कर पाई, और उसी को लेके आज बात कर रही हूँ। देखिए, अगर आपको मेरा लिखा कुछ भी पसंद नहीं आता, उसे सुनकर गुस्सा आता है, तो प्लीज़ आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने गुस्से को कम करिए और वीडियो को वैसे ही छोड़कर चले जाइए। आप समझिए कि ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज़ मुझे कोई भी गलत कमेंट मत किया कीजिए। मुझे बहुत बुरा लगता है। कई दिनों तक मैं उससे उभर नहीं पाती, और फिर मेरा मन करता है कि मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाऊं। पर सच बताऊं, मैं जब आप लोगों के इन कमेंट को रीड करती हूं जिस पर आप मेरी स्टोरी के आने का वेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, आपको परेशान करके, आपको इंतज़ार करा के। इसलिए अपना फ़ैसला बदल लेती हूँ। मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताया कि लेकिन मैं एक इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ हाईली सेंसिटिव पर्सन हूँ। कोई भी बात दिल पर लग जाती है ईज़िली। और आज मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि मैंने शानवांग एक्सप्लेन करने का सोचकर बिल्कुल भी गलत नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं कुछ और एक्सप्लेन कर देती तो शायद मैं बहुत सी टॉक्सिक चीज़ों से घिर जाती। लोगों का किसी एक आइडियल को लेके पॉसेसिवनेस का मुझे सामना करना पड़ता। मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता कि मैंने शानवांग को चुना, और मैं हमेशा इसी पर रहूँगी, कभी नहीं बदलूँगी अपना डिसीज़न, क्योंकि मुझे टॉक्सिक लोग अपने आसपास नहीं चाहिए। मैंने अपनी वो स्टोरी डिसेप्शन विदिन में ऐसा क्या बता दिया जो कुछ लोगों के दिल पर लग गया? ऐसा कौन सा सीन है जो आपको ऑफेंड कर गया, जो आप टॉलरेट नहीं कर पाए? मेरे उस अफेयर में डार्कनेस और टॉर्चर का नामो निशान नहीं है। उसके बाद भी लोगों को दिक्कत है, और यही सब वंशान में होता तो उसे आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते। मैं ज़्यादा बात को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी आइडल के लिए सेम रिस्पेक्ट नहीं रखते तो उसे दिल से एक्सेप्ट कीजिए कि हम ऐसे नहीं हैं। किसी के कमेंट में जाकर जहर उगलने का क्या मतलब है? अगर आप ये करना चाहते हैं तो करिए। मैं ऐसे कभी किसी बात को लेके नहीं बोलती, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, और बुरा मुझे भी लगता है, गुस्सा मुझे भी आता है। आपको पता है अभी कितना बज रहा है सुबह का, जब मैं ये रिकॉर्ड करने बैठी हूँ? अभी सुबह का 4 बजने में 5 मिनट कम है। मैं इतनी सुबह इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसका कारण क्या है पता है? 9 बजे के बाद हमारे यहाँ काम शुरू हो जाता है, जो कि 3 हफ्ते से चल रहा है, रोड बनने का काम। हमारे यहाँ पानी की पाइपलाइन चेंज हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ साफ़ पानी नहीं आ रहा था कई दिनों से। एक तो मैं गांव में रहती हूँ, और उसी वजह से वापस से रोड बन रही है, वापस से पूरा काम हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें दिन भर आवाज़ किया करती हैं। इस वजह से मुझे सुबह 4 बजे से उठकर 6 बजे तक कैसे भी करके रिकॉर्ड करना होता है वीडियो को, ताकि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इतने हार्ड वर्क के बाद भी लोग अपना फ्रस्ट्रेशन हम पर थोप जाते हैं, तो बुरा लगता है। और मुझे भी लगा, चाहे वो एक ही शख्स ने क्यों ना कहा। मुझे पता है आज मैं कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गई, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा, तो आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं। बेशक मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास जितने लोग हैं उतने ही इनफ है। और कभी मुझसे अनसब्सक्राइब करने की बातें मत किया करिए। मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने लोग मेरे से जुड़ते नहीं हैं उससे ज़्यादा तो दिन में चले जाते हैं, जिसका मैं आपसे नहीं करती। 1-2 बार ही मैंने कहा होगा, उसके बाद तो मैंने कभी इसका ज़िक्र नहीं किया। और आही मैं रोज़ अपने वीडियो पर बोला करती हूँ, मैं उस टाइप की हूँ ही नहीं जिस टाइप की लोग समझते हैं और अपना ओपिनियन देख के चले जाते हैं। छोड़ो। और आखिर मैं बस यही कहूँगी कि मुझे सच में कोई भी रिग्रेट नहीं होता कि मैंने शानवांग को चुना है, और मैं अपने इसी फैसले पर अटल रहूँगी।
यही सब कहना था मुझे, और अगर नहीं कहती तो दिन भर परेशान रहती, इसलिए कह दिया। अब स्टोरी शुरू करती हूँ मैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वुशियान ने लान वंगजी के लिए उस शहर का तोड़ लेके आ गया था और हीलर के हाथ में उसने वो तोड़ दिया। और जब उसे लगा कि लान वंगजी ठीक हो रहे हैं तो फिर वो वहाँ से बिना किसी से कुछ कहे चला जाता है। लान कुरैन उसे रोकना चाहते थे, उससे पूछना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही वुशियान वहाँ से जा चुका था। लान वंगजी ठीक हो रहा था, अब बस इंतज़ार है तो उसके होश में आने का। और वुशियान यहाँ जंगल पर आ गया था क्योंकि उसके अंदर डार्क एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसका डार्क एनर्जी और प्योर एनर्जी का संतुलन बिगड़ चुका था, जिसे उसे संतुलित करना था, इसलिए वो वहाँ मेडिटेशन करने लगता है। अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं सीधे 3 दिन बाद। वुशियान हमेशा की तरह उस मैदान में खड़ा हुआ है और उसकी नज़र आज भी जिंगशी के उस बड़े कमरे की खिड़की पर है जहाँ पर वही सेम पर्सन खड़ा हुआ है, किंग लान वंगजी। लेकिन आज वुशियान में कुछ डिफरेंट है। आज वुशियान अपने वॉर जनरल के अटायर में नहीं है, वो आज सिंपल ब्लैक रोब्स में है और वो आज लान वंगजी को देख रहा है, ना कि किंग लान वंगजी को। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों की ही आंखों में बहुत से इमोशंस हैं, लेकिन अलग अलग। जहाँ वुशियान की आंखों में लान वंगजी को लेकर सॉफ्ट और केयर के इमोशंस हैं, वहीं लान वंगजी की आंखों में हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट की इमोशन है। वुशियान अब लान वंगजी को वो करता है और वहाँ से मुड़ जाता है जाने के लिए। लान वंगजी के हाथों की पकड़ उसकी तलवार पर कस जाती है और देखते ही देखते वुशियान उस मैदान से बाहर चला जाता है। बाहर उसका घोड़ा शाओ वहीं पर खड़ा हुआ था। वुशियान उस पर चढ़ जाता है। वो एक बार पीछे पलटकर जिंगशी महल को देखता है जहाँ पर लान वंगजी अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ उसे देख रहा है। वो बस अपना सर सीधा कर उस रास्ते को देखने लगता है जिस पर वो खड़ा है और जहाँ से अब वो जाने वाला है। वो अपनी आंखें बंद कर मन में कहता है, मुझे माफ़ करना, जल्दी वापस आऊँगा, इंतज़ार करना मेरा। यह कहकर वुशियान वहाँ से चला जाता है और लान वंगजी, जो अब तक खड़ा हुआ वुशियान को देख रहा था, वो अब खुद को नहीं संभाल पाता और अपने घुटनों पर आ जाता है। वो अपना फेस नीचे कर साइलेंटली रो रहा है। उसके बस आंसू ज़मीन पर गिर रहे हैं। उसका प्यार बहुत बहुत कमज़ोर था। इतनी कोशिशों के बाद भी आज उसके हाथ खाली हैं। ऐसा क्या हुआ इन 3 दिनों में, देखते हैं। उस दिन जब वुशियान लान वंगजी के लिए उस जहर का इलाज ले आया था, वो हर्ब लान वंगजी की बॉडी से सारे जहर को ख़त्म कर देती है। शाम तक किंग लान वंगजी को होश आ जाता है। वो अपने आप को देखते हैं, वो भी बेड पर लेटे हुए और एकदम सही सलामत। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो उस जहर से ज़िंदा बच जाए, ये तो नामुमकिन है। फिर वो ज़िंदा कैसे है? तभी उसे लगता है कि कोई तेज़ी से उसके पास आ रहा है। वो उस तरफ अपनी नज़रों को करता है तो वहाँ पर उसके अंकल और गागा उसके पास आ रहे थे। लान शिचन लान वंगजी के पास आकर उसके फॉरहेड पर हाथ रखते हुए कहते हैं, वंगजी, तुम ठीक हो? तुम्हें होश आ गया? तुम्हें नहीं पता हम कितना डर गए थे तुम्हें उस हालत में देखकर। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे भाई? लान वंगजी कुछ कहता उससे पहले ही लान कुरैन कहते हैं, हाँ, हम जानते हैं तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम अब तक यहाँ कैसे ज़िंदा हो, यही पूछना चाह रहे हो ना तुम? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हें कब का इस दुनिया से चले जाना चाहिए था। यही सोचकर तो उस शहर को लिया था तुमने। वंगजी, मैं यकीन नहीं कर पा रहा अभी तक कि तुम ऐसा कुछ काम करने का सोच सकते हो। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी कि अपनी जान लेकर ज़िंदगी भर का दुख और पछतावा देकर जाना चाहते थे मुझे। माना मुझसे गलती हुई, तुम्हारी बात नहीं मानी मैंने, तो क्या इसकी इतनी बड़ी सज़ा देना चाहते थे कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी घुट-घुट कर जीता रहूं? लान वंगजी कहता है, नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो लान कुरैन कहते हैं, तो तुमने ये करना सही समझा? लान कुरैन और कुछ कहते हैं उससे पहले ही लान शिचन कहते हैं,
अंकल, वांग जी को अभी अभी होश आया है। अब उस बात को भूल जाइए। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हमारा वांग जी सही सलामत है, हमारे सामने है। लान कुरैन अब कुछ नहीं कहते। लान वांग जी कहता है, लेकिन भाई, मैं ठीक कैसे हुआ? लान शिचन कहते हैं, फॉर जनरल विभूषण की वजह से। लान शिचन लान वांग जी को सब कुछ बताते हैं कि कैसे विभूषण एल्डर लानी के पास गया और उस जहर का इलाज लेकर आया। लान वांग जी ये जानकर कि वुशियान ने उसके लिए, उसकी जान बचाने के लिए इतना सब किया, उसके अंदर एक आस जाग जाती है कि अब शायद उसने वुशियान के दिल में अपनी जगह बना ली है। वुशियान भी उससे प्यार करता है। लेकिन 2 दिन बाद उसकी वो आस जो वो वुशियान से लगाए बैठा था, वो बिखर जाती है। लान वांग जी जो दूसरे दिन वुशियान के आने का इंतज़ार कर रहा था कि लान वांग जी का नहीं तो एक किंग का हालचाल जानने तो वो उससे मिलने आएगा, लेकिन वुशियान उस दिन नहीं आता। उस दिन ही नहीं, वुशियान उसके दूसरे दिन भी लान वांग जी से मिलने नहीं आता। लान वांग जी जब लान कुरैन से पूछता है कि जब लान कुरैन लान वांग जी को देखने आए थे कि वॉर जनरल वी वुशियान कहाँ हैं, उसे उनका धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन वो उससे मिलने क्यों नहीं आए? लान वांग जी के इस सवाल पर लान कुरैन के चेहरे पर थोड़ी चिंता झलक रही थी। लान वांग जी ये देखता है तो कहता है, अंकल, क्या हुआ? आप चिंता में क्यों लग रहे हैं? लान कुरैन कहते हैं, वो बात यह है कि विभूषण 2 दिन से महल वापस नहीं आया है। तुम्हारे लिए उस हर्ब को लाने के बाद उसने वो हीलर को दिया और फिर बिना किसी से कुछ कहे वो वहाँ से चला गया और उसके बाद से वो महल वापस नहीं आया है। मैंने सैनिकों को उसे ढूंढने को भेजा, बटरफ्लाई संदेश भी भेजा, लेकिन ना ही उसका कोई जवाब आया और ना ही वो सैनिक उसे ढूंढ पाए। लान वांग जी जब ये सुनता है कि विभूषण का 2 दिन से कुछ पता नहीं, तो उसका मन घबराने लगता है। विंग कहाँ गया होगा? दूसरे दिन सुबह सुबह लान कुरैन और लान शिचेन मेन हॉल में थे। लान वांग जी वहाँ उपस्थित नहीं था क्योंकि हीलर ने लान वांग जी को आराम करने का कहा है अभी कुछ दिन, और लान वांग जी को भी अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही थी, इसीलिए वो भी अभी कुछ दिन अपने काम को करने नहीं जा पा रहा है। लान कुरैन और लान शिचेन हॉल में ही थे, तभी एक लान सैनिक हॉल में आते हुए कहता है, मास्टर लान, वॉर जनरल भी महल आ गए हैं, वो आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। लान कुरैन कहते हैं, क्या विभूषण आ गया? उसे जल्दी अंदर भेजो। वो सैनिक वहाँ से चला जाता है विभूषण को भेजने। थोड़ी देर बाद विभूषण उस हॉल में एंटर करता है। लान कुरैन और लान शिचेन दोनों ही उसे देखकर शॉक होते हैं क्योंकि विभूषण आज अपने बदले हुए रूप में था। उसने आज अपने वॉर जनरल के कवच और ऑर्नामेंट्स नहीं पहने हुए थे। वो आज जो सिंपल ब्लैक रूप्स में लान कुरैन और लान शिचेन के सामने खड़ा हुआ था, और इतना ही नहीं, उसके दोनों हाथों में वही कवच और ऑर्नामेंट जो वॉर जनरल के हैं, जिसमें वो हमेशा नज़र आया करता था, आज वो उसके हाथ में है। विभूषण उनको लान कुरैन और लान शिचेन के सामने अपने घुटनों पर आकर ज़मीन पर रख देता है। लान कुरैन और लान शिचेन को समझ नहीं आता कि विभूषण क्या कर रहा है। करीब आधे घंटे बाद पूरे महल में ये खबर तेजी से फैलने लगती है कि वॉर जनरल विभूषण ने वॉर जनरल के पद को छोड़ दिया है। अब वो किंग लान वांग जी के वॉर जनरल नहीं हैं, और इतना ही नहीं, विभूषण अब क्लाउड रिसेसिस और लान क्लॉन को छोड़कर जा रहे हैं। सभी लोग इस बात को जानकर शॉक हो रहे थे। आखिर वॉर जनरल विभूषण वॉर जनरल के पद को और महल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, वो भी इस वक्त में जब किंग लान वांग जी अभी अभी इतनी बड़ी मुसीबत को पार कर बाहर आए हैं। लेकिन किसी के भी पास इस बात का जवाब नहीं था, सिवाय लान कुरैन और लान शिचेन के। हाँ, ये बात सच है कि विभूषण ने वॉर जनरल का पद और लान क्लॉन को छोड़ने का फैसला किया है, और विभूषण ने वॉर जनरल के उस कवच को वापस लान कुरैन के कदमों में रख दिया था जो उसे उस वक्त मिले थे जब वो यहाँ लान क्लॉन में आया था, और उसे किंग लान शिचेन का वॉर जनरल घोषित कर दिया गया था। और ऑफ कोर्स लान कुरैन ने इस पर विभूषण से पूछा कि वो क्यों इतना बड़ा फैसला कर रहा है, क्यों वो
लान क्लान को छोड़कर जा रहा है, इस पद को छोड़ रहा है। इस पर विभूषण ने लान कुरैन से कहा कि वो हमेशा लान परिवार के लिए वफादार रहेगा, जैसे कि उसके पूर्वज करते आ रहे हैं। जब भी लान परिवार पर कोई खतरा आएगा तो सबसे पहले वुशियान वहाँ मौजूद होगा। वो हमेशा के लिए यहाँ से नहीं जा रहा है और ना ही हमेशा के लिए वो इस पद को छोड़ रहा है। वो अभी के लिए यहाँ से जा रहा है। लान कुरैन वुशियान को यहाँ से ना जाने के लिए कन्विंस करने ही वाले थे, पर लान शिचन ने उस वक्त विभूषण से कह दिया कि ठीक है, अगर वो चाहे तो यहाँ से जा सकता है। लान कुरैन भी फिर वुशियान को कुछ नहीं कह पाते। ये खबर उड़ते उड़ते लान वांगजी को भी मिलती है कि वॉर जनरल विभूषण महल छोड़कर जा रहे हैं और वॉर जनरल के पद को भी छोड़ रहे हैं। लान वांगजी को जब ये बात पता चला था तो वो बस अपनी ही बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा जाता है कि उसने ऐसे इंसान से प्यार किया जो बुज़दिल है, उसके प्यार से हमेशा से भागते आ रहा है और आज भी भाग रहा है। वो एक बार उससे मिला भी नहीं। यही सब हुआ इन 3 दिनों में। वही सीन था जब विभूषण लान वांगजी को देखते हुए लान क्लान से चला गया था। लान वांगजी भले ही अपनी बेवकूफ़ी पर हंस रहा है, लेकिन उसका दिल अंदर से बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, क्योंकि जो भी हो, प्यार जो किया है उसने उससे, वो भी अपने पूरे दिल से, तो उसने उससे थोड़ी सी उम्मीद कर भी ली तो क्या गलत किया? क्या वो किसी का प्यार डिज़र्व नहीं करता? किंग बनने की उसे ये सज़ा मिलेगी? क्यों वो हर चीज़ उससे दूर हो जाती है जिसे वो दिलो जान से चाहता है? पहले उसकी माँ और अब विभूषण भी उसे अकेला छोड़ गया। लान वांगजी अपने घुटनों पर बैठे अपने आंसुओं को लगातार गिरने दे रहा है। विभूषण जा चुका है। अब देखते हैं सीधे 10 महीने बाद। देखते ही देखते 10 महीने गुजर गए और इन 10 महीनों में कुछ बदलाव ना हो ये तो नामुमकिन है, और ऐसा ही होता है। बहुत कुछ बदल गया है। किसी की ज़िंदगी बदली है तो कोई पूरा का पूरा इंसान बदल गया है। लान परिवार में भी यही हुआ है। विभूषण के लान महल से जाने के 3 महीने बाद लान क्लान में फिर एक शादी समारोह होता है, लेकिन इस बार शादी किंग लान वांगजी की नहीं होती। उस दिन लान शिचन और जियांग राजकुमारी जियांग यालिनी की शादी हुई थी। लान वांगजी से जब जियांग यालिनी की शादी नहीं हो पाई थी, उसके बाद जियांग फैमिया लान कुरैन से सफाई की उम्मीद तो ज़रूर कर रहे थे। आखिर उनकी बेटी और उनके क्लान की इज्जत का सवाल है। और लान कुरैन ने 1 महीने बाद जियांग फैमिया को सफाई के तौर पर बस यही कहा था कि किंग लान वांगजी उस शादी को नहीं करना चाहते थे। लान कुरैन ने उन्हें फोर्स किया था इस शादी के लिए, लेकिन ये बात हर जगह फैल गई है कि लान क्लान और जियांग क्लान के बीच शादी की संधि होने वाली है। तो लान कुरैन ने जियांग फैमिया से कहा कि वो अपने बड़े भतीजे लान शिचन की शादी राजकुमारी जियांग यालिनी से करना चाहते हैं। अगर जियांग फैमिया को इस पर कोई एतराज़ ना हो तो जियांग फैमिया को भी अपने क्लान की इज्जत प्यारी थी, और हाँ, वो अपनी बेटी की शादी किंग लान वांगजी से करना चाहते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहते थे। अगर लान वांगजी इस शादी से खुश नहीं होते तो वो उनकी बेटी को भी खुश नहीं रख पाते, और जियांग फैमिया दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये फैसला भी अपनी बेटी के ऊपर छोड़ दिया था। और जियांग यालिनी जब लान शिचन से मिली तो उसे लान शिचन का स्वभाव पसंद आया, तो उसने इस शादी के लिए हामी भर दी, और तभी लान शिचन और जियांग यालिनी की शादी कर दी गई। 7 महीने हो चुके हैं उनकी शादी को, लेकिन सभी को आज तक इस बात का जवाब नहीं मिल पाया कि ऐसी क्या वजह थी जो किंग लान वांगजी अपने खुद के भाई की शादी में सम्मिलित नहीं हुए। हाँ, ये बात सच है। जब लान शिचन की जियांग यालिनी से शादी हुई, उस वक्त किंग लान वांगजी शादी समारोह में उपस्थित नहीं थे। सिर्फ शादी समारोह ही नहीं, किंग लान वांगजी क्लाउड रिसर्सेस में ही उपस्थित नहीं थे। विभूषण जब लान क्लान से जा चुका था, उसके 2 महीने बाद किंग लान वांगजी ने कुछ महीनों के लिए सेक्रेजन में कोड केव जाने की घोषणा कर दी थी, और वो अपनी सारी ड्यूटीज़ का भार लान कुरैन और लान शिचन पर सौंपकर कोड केव जा चुके थे। और वो 1 महीने बाद होने वाली लान शिचन की शादी में ना ही किंग के रूप में
और ना ही एक भाई के रूप में अपने फर्ज को पूरा करने के लिए उपस्थित रहे थे। लान क्लान आए सभी अतिथियों ने किंग लान वांगजी के बारे में पूछा कि वो इस शादी समारोह में उपस्थित क्यों नहीं है। इस पर लान कुरैन ने सभी को यही जवाब दिया कि किंग लान वांगजी अभी शक्लोसन में हैं कुछ समय के लिए। और ये बात लोगों के लिए सोचने वाली तो थी ही कि भाई की शादी में भी शक्लोसन में रहना अजीब बात है। कुछ महीने शक्लोसन में रहने के बाद किंग लान वांगजी जब वापस महल आए तो सभी लोगों को एक और झटका लगता है और साथ ही साथ लोगों के दिमाग में नए नए सवाल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि किंग लान वांगजी महल वापस अपने साथ एक महीने का बच्चा साथ लेकर आए हैं। और उनसे पूछने पर उन्होंने एक और शॉकिंग बात सभी से कही कि वो 1 महीने का बच्चा उनका खुद का है। लेकिन उसकी माता के बारे में पूछने पर किंग लान वांगजी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो सवाल ही रह गया, क्योंकि लान एल्डर्स ने ये तो बता दिया था लांस की पहचान उस बच्चे में देखकर कि हाँ, ये बच्चा किंग लान वांगजी का ही है। लेकिन उसकी माता कौन है, इस बारे में किसी को भी पता नहीं। लोग सवाल तो तब उठाते जब वो बच्चा किंग लान वांगजी का ना होता, लेकिन जब वो बच्चा किंग लान वांगजी का ही है तो फिर वो लोग किसी भी बात का विरोध नहीं कर सकते। शक्लोसन से आने के बाद सभी ने नोटिस किया कि लान वांगजी के व्यक्तित्व में बहुत से बदलाव आए हैं। वो अब हद से ज़्यादा शांत हो गए हैं, उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं होती और वो थोड़े कमज़ोर से भी नज़र आ रहे हैं। जबकि शक्लोसन में रहकर तो उन्होंने मेडिटेशन किया होगा, अपनी कल्टीवेशन पावर इंक्रीज़ की होगी, फिर किंग लान वांगजी के अंदर ये बदलाव कैसा। सॉरी, मैं आज इतना ही पार्ट रिकॉर्ड कर पाऊँगी क्योंकि आज मैं लेट सो के उठ गई इसी वजह से। और एक और बात तो मैं बताना ही भूल गई कि आज होलिका दहन है, तो सभी को होलिका दहन की शुभकामनाएं। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। और इसकी स्टोरी के सिर्फ 2 पार्ट ही बचे हैं, तो 2 दिन में भी ये स्टोरी एंड हो जाएगी। ओके, तो बाय बाय।